अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पीएसपी 504 के लेसन 35 को स्टार्ट करेंगे। मेमोरी प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। हमने कैटेगरीज और देखी थी, लेवल्स ऑफ कैटेगरीज को पिछले लेसन में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोटोटाइप को भी हमने पढ़ लिया था। प्रोटोटाइप की एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे दे रहा है। रोश और लॉकऑफ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1970 में प्रोटोटाइप्स को देखने के लिए, उसको हम देखते हैं। उन्होंने प्रोटोटाइप की बहुत सी मिसालें या एविडेंस इकट्ठी की है। उन्होंने कहा कि हर चीज़ की प्रोटोटाइप बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने ये देखने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। मसलन चेयर की प्रोटोटाइप तो हो सकती है, लेकिन फर्नीचर की उन्होंने कहा कि प्रोटोटाइप नहीं हो सकती। अब खुद जेन में बनाएंगे चेयर को तो हम आइडिया से हम बना लेंगे, चेयर इस तरह की होती है। लेकिन अगर कहूँगे फर्नीचर की प्रोटोटाइप बनाएं तो किस तरह बना सकते हैं प्रोटोटाइप? आप लोगों को दोबारा बता दूं, मैं बात कर रहा हूं तो चलें, आप लोगों को हो सकता है जेन में ना हो प्रोटोटाइप। हमने एक परिंदे की प्रोटोटाइप बनाई थी कि मुख्तलिफ परिंदों की ना एक जैसी हम एक कॉमन शक्ल बना देते हैं कि परिंदा इस तरह का होता है। चाहे कोई भी परिंदा उस तरह का ना हो, लेकिन एक जनरल शक्ल याद रखने के लिए हम उसकी बना देते हैं। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि चेयर की प्रोटोटाइप बना सकते हैं, चेयर की तस्वीर हम खुद से बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि फर्नीचर की प्रोटोटाइप बनाएं तो नहीं बनाई जा सकती। फर्नीचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। लोगों को एक लिविंग रूम की तस्वीर, चेयर की तस्वीर दिखाएगी, लिविंग रूम चेयर की तस्वीर दिखाएगी। एक ग्रुप को कहा गया, ये मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कि क्या किया गया, कि एक ग्रुप को कहा गया कि आपको फर्नीचर दिखाया जाएगा, अगर वो फर्नीचर हुआ तो यस प्रेस करना है। दूसरे ग्रुप को कहा कि कुर्सी दिखाई जाएगी, अगर कुर्सी हुई तो यस प्रेस करना है। और तीसरे ग्रुप को कहा कि लिविंग रूम चेयर दिखाई जाएगी, उसको आपने फिर यस प्रेस करना है अगर आपको चेयर लिविंग रूम चेयर दिखाई गई तो। यहाँ पर ये नहीं देखना कि लोगों ने सही जवाब दिया या नहीं, सबको पता था, सबने सही जवाब दिया। लेकिन देखना यहाँ भी ये था कि कितना टाइम, कितने लोगों ने किन लोगों ने कितना टाइम लगाया। पीपल रिप्लाई फास्टर फॉर चेयर, मतलब कि लोगों ने बेसिक चेयर जो एक बेसिक लेवल है ना प्रोटोटाइप का, ये देखिए ना, बेसिक लेवल कैटेगरी के अंदर चेयर बेड सोफा ये सारे आते हैं। एमसीक्यू पर्पस से ये भी याद रखिएगा। बेसिक लेवल के अंदर टेबल चेयर बेड सोफा आता है। सुपर ऑर्डिनेट में आता है जी फर्नीचर टूल्स व्हीकल्स, और सब ऑर्डिनेट में आती हैं लैंप स्क्रू ड्राइवर ट्रक या फिर लिविंग रूम चेयर। खैर, इसने कहा कि लोगों ने सबसे ज़्यादा जवाब किस पे दिया? बेसिक पे, मतलब कि बेसिक चीज़ क्या थी? चेयर। तो चेयर इज़ अ बेसिक लेवल। उन्होंने नतीजा निकाला कि लोगों को बेसिक लेवल पर चीज़ों को लोग जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बजाय दूसरे जो दो लेवल हैं सुपर ऑर्डिनेट या फिर सब ऑर्डिनेट लेवल की बजाय लोग बेसिक लेवल पर जल्दी चीज़ों को जज कर लेते हैं, जल्दी उन्हें पता चल जाता है चीज़ों का। इसके बाद ये रिजल्ट जो आए मैंने आपको बता दिया सारा। कंक्लूजन यही निकाली कि अभी मैंने आपके सामने, सॉरी, यहाँ से जी, रोश एंड हिज कोलीग्स, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जिन लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट कोई एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, वो इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक कारपेंटर है तो वो कारपेंटर के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो उसकी फर्दर डिटेल, उसकी सब कैटेगराइजेशन, उसकी वो जितनी भी चीज़ें उसके अंदर, वो ज़्यादा इजीली बाकी लोगों की निस्बत उनकी पहचान कर लेगा। एक्सपेरिमेंट किया कि पिक्स शोन टू द और डॉग एंड बर्ड टू एक्सपर्ट्स, मतलब कि डॉग एक्सपर्ट्स जो थे और बर्ड एक्सपर्ट्स थे, उनको मुख्तलिफ चीज़ें तस्वीरें दिखाएंगे। पहले ग्रुप को पिक्चर ऑफ एनिमल दिखाई, मतलब उन्हें कहा कि आपको पिक्चर ऑफ एनिमल दिखाई जाएगी। दूसरे ग्रुप को कहा कि आपको डॉग और क्या बर्ड की तस्वीर दिखाई जाएगी। तीसरे ग्रुप को कहा कि आपको बीगल यानी कुत्ते की टाइप है, और उसके अलावा स्पैरो की तस्वीर दिखाई जाएगी। मतलब उन्होंने एनिमल पर ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स नहीं किया। पहली जो कैटेगरी थी ना, सबसे पहली हमने कहा था, उस पर उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन जो दूसरी आगे जो दो कैटेगरीज थी ना, ये देखें, ये वाली बेसिक लेवल कैटेगरी और सब ऑर्डिनेट कैटेगरी, इन दोनों पर उन्होंने एक जैसा रिस्पॉन्स किया, यानी कि दोनों का जवाब एक ही टाइम में दे दिया। पहली कैटेगरी सब ऑर्डिनेट का जवाब उन्होंने थोड़ा डिले से दिया, लेकिन बेसिक लेवल और सबऑर्डिनेट का जवाब उन्होंने एक ही टाइम दे दिया। बेसिक लेवल क्या था? पिक्चर ऑफ डॉग और बर्ड, और सबऑर्डिनेट लेवल था बीगल एंड स्पैरो। मतलब कि उन्होंने, क्योंकि उनको इस चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज थी, जिसकी वजह से उन्हें डिले नहीं हुआ, उन्हें
कोई मसला नहीं आया। उन्होंने एनिमल पर ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन सेकंड और थर्ड वाली कंडीशन में एक जैसा रिस्पॉन्स किया। मैं दोबारा बात कर रहा हूँ ये, यानी एक्सपर्ट जो होते हैं इनके लिए सबॉर्डिनेट और बेसिक लेवल दोनों कैटेगरीज जो हैं आसानी से उनको ईजिली उनको एक्सेसिबल होती हैं। आगे अगला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ स्टेफन रीड। इन्होंने क्या किया कि पहली 2 लाइनों में आप देखें कि 2 कैटेगरीज वाले फेसेस हैं, इनको याद कर लें। फिर तीसरी लाइन जो है, तीसरी लाइन देखकर बताएं कि इनमें से पहली दोनों कैटेगरीज वाले फेसेस में से ये कौन सी कैटेगरी में शामिल है। तीसरी लाइन जो है, स्टेफन ने कहा कि इसका जवाब 4 तरह की सूरतों में दिया जा सकता है। इसकी कैटेगरी, इसको इसने 4 रूल्स में कैटेगराइज किया, मतलब उनको हम देखते हैं। पहला है नियरेस्ट नेबर रूल। तीसरी लाइन वाले फेस को दोनों कैटेगराइज वाली लाइनों से बारी बारी मैच करना, फिर दोनों कैटेगराइज में से जिसके साथ वो मैच करता है उस कैटेगरी में उसको डाल देना। एक ये तरीका है मैच करने का। दूसरा मैच करने का तरीका उसने कहा एवरेज डिस्टेंस रूल। इसमें दोनों कैटेगरीज को तीसरी लाइन से बारी बारी मैच करना, मतलब उसका उलट कर देना। पहले हमने क्या किया था, तीसरी लाइन को दोनों कैटेगरी से बारी बारी मैच किया था। दूसरे के अंदर क्या किया कि दोनों कैटेगरीज को बारी बारी तीसरी लाइन से मैच किया, उलट कर दिया उसके। तीसरा प्रोटोटाइप रूल है, यानी जिस तरह हम कैट के इमेज को एवरेज करके एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, इसी तरह ही इसके अंदर कह रहा है कि कैट है ना, मतलब कैट को एज अ जानवर समझे हम। जिस तरह चले एनिमल परिंदे की एग्जांपल दे लेते हैं, जिस तरह हमने परिंदे को एक प्रोटोटाइप बना लिया, बर्ड हो गया एक तरह का, हमने अपने जहन में कॉमन बर्ड बना लिया कि तमाम बर्ड इसी तरह के होते हैं, एक प्रोटोटाइप बना लिया। इसके अंदर भी कह रहा है कि कैटेगरी 1 को सिर्फ एक इमेज बना लिया, एक एवरेज इमेज बना लिया, उसका एक प्रोटोटाइप बना लिया। इस तरह कैटेगरी 2 का भी एक कॉमन इमेज सबका, ये जो कैटेगरी 2 के अंदर दूसरी लाइन जो है इसका भी सबका एक कॉमन इमेज बना लिया। इन दो इमेज जो हमारे पास कितने इमेज आ गए, अब 2 आ गए। दोनों इमेज को बारी बारी नीचे वाली तीसरी लाइन से कंपेयर करके देख लिया, जिससे जो इमेज मिला वो तीनों में से दोनों जो प्रोटोटाइप इमेज से जो तीसरी लाइन के साथ जो सा मैच किया, फिर हमने उस कैटेगरी के अंदर उसको काउंट कर लिया, शामिल कर दिया। आगे है फीचर फ्रीक्वेंसी रूल। इसके अंदर कह रहा है कि सेलेक्ट्स ऑन मोस्ट फीचर मैच इज कॉल्ड फीचर फ्रीक्वेंसी रूल। एक ही फीचर यानी कि एक बार कैटेगरी में आया है, यानी इतनी बार ही वो टेस्ट लाइन में तीसरी बार में लाइन में भी आया है, तो इसे फर्स्ट कैटेगरी का नाम दे देंगे। मतलब दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये देखना है कि ये देखिए, दोबारा यहाँ पे आ जाएं। इसके अंदर देखना है कि तीसरी लाइन जो है इसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं। 4 फीचर हमने तीसरी लाइन के काउंट कर दिए। अब पहली लाइन के अंदर देखेंगे कि चारों फीचर के इसमें मौजूद हैं। अगर तो चारों फीचर इस लाइन में मौजूद होंगे तो हम कहेंगे ये जो तीसरी लाइन है ये फर्स्ट कैटेगरी के अंदर ही शामिल है। लेकिन अगर पहली में शामिल नहीं है, दूसरी लाइन के अंदर चारों फीचर मिल जाते हैं हमें, तो हम कहेंगे कि ये सेकेंड कैटेगरी में शामिल है। रिजल्ट इसका है कि 85% लोगों ने सब्जेक्ट सेड दैट दे एवरेज द फीचर, मतलब कि 50% ओवर 50% यूज़ प्रोटोटाइप, 20% यूज़ द फीचर फ्रीक्वेंसी पॉलिसी। मतलब कि ये जो रूल्स है ना, कितने कितने परसेंट लोगों ने कितने कौन कौन सा रूल को इस्तेमाल किया। कंक्लूजन में भी यही बात करा है और फाइंडिंग के अंदर भी यही बात करके प्रोटोटाइप मोस्ट फ्रीक्वेंट थे, सबसे ज़्यादा प्रोटोटाइप का तरीका इस्तेमाल करने वाले लोग थे। फीचर फ्रीक्वेंसी सेकंड था, और जो सम पीपल डिड यूज़ एग्जाम्पलर, मतलब एग्जाम्पलर का इस्तेमाल किया लोगों ने। एग्जाम्पलर को मैंने पहले भी आपको बता दिया था एग्जाम्पलर के बारे में कि एग्जाम्पलर किसी चीज़ के एग्जाम्पल देना, एज एग्जाम्पल लोगों ने काउंट कर लिया चीज़ों को, यानी कि एक तौर पर एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, सॉरी, इन तीनों फेजेस में से एक को कॉमन ले लिया और उसके बाद 3 ऊपर वाले में से कंपेयर किया और नीचे वाली दोनों लाइन में से बारी बारी कंपेयर करके उसके साथ कैटेगराइज कर लिया। व्यूअर्स, मेरा ख्याल है ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। कंफ्यूजिंग था, काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जिस हद तक आपको समझ आ जाए, जितनी समझ आ जाए, जितना मैं समझा सकूँ आपको आ जाए। कंसेप्ट क्लियर करना मेरा मकसद था, वो मेरे ख्याल से हो गया है। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।